नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश, सीतामढ़ी, सुपौल समेत कई शहरों में छाए काले बादल, 7 जिलों में अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच बीते सोमवार को बिहार के कई जिलों का मौसम बदल गया। पटना के मोकामा में आंधी और तेज बारिश हुई। अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बगहा और मोतिहारी में भी तेज बारिश हुई। बिहार में आज भी 8 जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जब तक एनडीए चाहेगा तब तक दीपक मंत्री रहेंगे, कुशवाहा का बयान। एमएलसी नॉमिनेशन के बाद दरगाह पहुंचे निशांत, बोले अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों, 1 सीट पर उपचुनाव पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट ने सोमवार को नॉमिनेशन किया। वहीं मंत्री दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं भरा। दीपक प्रकाश बिना किसी पद पर रहते मंत्री बने हैं। 6 महीने में उन्हें किसी सदन की सदस्यता लेना जरूरी है, लेकिन एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है। इससे उनके मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च, बोले खान सर को गिरफ्तार करो, झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र कोचिंग से कारगिल चौक जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने सभी को वहीं रोक लिया है। आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। छात्रों ने रोशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी की, खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इनमें लिखा था, झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो, मैं निर्दोष हूं। किशनगंज में भूकंप के झटके, 10 सेकंड के लिए कांपी धरती। लोग बोले, सोते वक्त बेड हिले, डरकर घरों से बाहर निकले। बारिश भी हो रही थी। किशनगंज में रविवार रात करीब 11:06 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने बताया कि 10 सेकंड तक धरती हिली। भूकंप की वजह से कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि जिले में कहीं से भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के अनुसार भूकंप का केंद्र भूटान के पुनाखा से 5 किलोमीटर दूर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। भूकंप रात 11:06 पर आया। इसका असर भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन तक महसूस किया गया। जिसका दरबार लगता था उसे दरबारी बना दिया। नीतीश को लेकर आनंद मोहन का जेडीयू नेताओं पर हमला, बोले उकसाने की कोशिश न करें, जवाब देना आता है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक बार फिर नाम लिए बिना जेडीयू के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 25 से 30 फिर से नीतीश वंश का नारा दिया गया था, लेकिन चुनावी जीतने के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गईं कि नीतीश कुमार को सत्ता से दूर कर दिया गया। बिहार में जमीन मापी का शुल्क हुआ दोगुना। सासामुसा शुगर मिल के लिए किसानों को मिलेंगे 43 करोड़। पेंशन भुगतान के लिए 3,662 करोड़ की मंजूरी। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 जरूरी एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने जमीन मापी का शुल्क लगभग दोगुना कर दिया है। पहले गांव में 500 रुपये प्रति खेसरा लगता था, अब 1,000 रुपये लगेगा। वहीं शहर में 1,000 रुपये की जगह 2,000 रुपये प्रति खेसरा देना होगा। इसके अलावा गोपालगंज में सासामुसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को फिर से चालू करने की तैयारी की जा रही है। इससे किसानों को 42.99 करोड़ रुपए, करीब 43 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खेती के लिए पूंजी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार की 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को हर महीने 1,100 रुपये पेंशन मिलती है। अब सरकार ने फैसला किया है कि सभी पेंशनधारियों के खाते में हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन राशि भेजी जाएगी। वैभव सूर्यवंशी पर फिदा कंगना, बोलीं वर्ल्ड कप लेकर आओ यार। सौरव गांगुली ने कहा, वैभव को संभल कर खेलना होगा, ब्रिटेन की परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के बाद दुनिया भर से तारीफ मिल रही है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी वैभव की जमकर तारीफ की। उन्होंने वैभव से वर्ल्ड कप की डिमांड कर दी है। कंगना ने कहा कि हमारे पास क्रिकेट देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं क्रिकेट में इस यंग मैन को बेस्ट विशेस देती हूँ। वह भी सचिन और विराट की तरह अच्छा करें। उस पर प्रेशर नहीं है, मगर वर्ल्ड कप लेकर आओ यार। अफेयर का राज खुलने के डर से दोस्त की हत्या, घर से बुलाकर 2 नाबालिगों ने किया मर्डर, झाड़ियों में फेंक दी थी लाश। मुजफ्फरपुर में 15 साल के नाबालिग नीतीश कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है।
उसके दोस्तों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। मर्डर के बाद लाश झाड़ियों में फेंक दी थी। मर्डर करने वाले 2 नाबालिग हैं। इनकी उम्र 15 से 16 है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नाबालिगों में एक का गांव की किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। ये बात नीतीश को पता चल गई थी। नीतीश ने कहा था कि तुम्हारी लव स्टोरी तुम्हारे घर और लड़की के घर पर बता देंगे। इसके बाद से आरोपी नाबालिग टेंशन में आ गया और उसने अपने दोस्त के साथ हत्या की साजिश रची। 12 से 16 साल की लड़की कीमत 1.5 लाख, 5 लाख में 4 नाबालिगों की नेपाल में डील बॉर्डर तक पहुंच गए थे। मौलवी का कबूलनामा, अगर पुलिस 1 घंटे और लेट करती तो मैं सभी नाबालिग लड़कियों को लेकर भारत बॉर्डर को पार कर नेपाल पहुंच जाता। वहां इन लड़कियों को बेचकर 5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करता। इसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी जीता। ये कहना है लव ट्रैप में फंसाकर 4 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और उन्हें बेचने की कोशिश करने वाले मौलवी असफाक का। रविवार को उसने पुलिस को अपना कबूलनामा दिया है। आनंद मोहन बोले, नीतीश से गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया। उनके यहाँ दरबार लगते थे, आज उन्हें दूसरे नेताओं के पास जाना पड़ रहा। अपमान बर्दाश्त नहीं। मुजफ्फरपुर में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया गया था। जिस नेता के यहाँ कभी दरबार सजता था, आज उन्हें चिरकुट नेताओं के यहाँ जाकर दरबार लगाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। आनंद मोहन ने जदयू कार्यकर्ताओं से इस फैसले पर विरोध करने की अपील की है। आनंद मोहन ने कहा कि जिस नेता ने वर्षों तक बिहार की राजनीति का नेतृत्व किया, आज उसे ही दरबारी बना दिया गया है। उन्होंने एनडीए के नारे 2025 से 2030 फिर से नीतीश का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। 28 जून को सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। सीतामढ़ी के बाद पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का ऐलान उन्होंने रविवार को मुजफ्फरपुर में किया। एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाने पर फूट फूट कर रोए आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने इस्तीफा दिया। बोले, 4 रात सोया नहीं, ऐसी जिंदगी किसी को न मिले। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों एक उपचुनाव पर होने वाले एमएलसी चुनाव में सोमवार को कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने पर्चा भरा। इसके बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझे वादा किया था कि एमएलसी बनाएंगे, लेकिन मेरे साथ वादा खिलाफी की गई है। रोते हुए उन्होंने कहा, मैं 4 रात सो नहीं पाया, ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। इसके बाद शाम में शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं। सुरक्षा घटाने पर लालू बोले, पागल हो गए हैं। मीसा ने कहा, नोटिस से पहले बंगला खाली कर देंगे। राबड़ी कौटिल्य नगर वाला घर देखने पहुंची। सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस पर लालू यादव ने कहा, सब पागल हो गए, घृणा कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को जो करना है करे। लालू रविवार रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। लालू के साथ मीसा भारती भी थीं। बंगला खाली करने के सवाल पर उन्होंने कहा, हम 15 दिन के अंदर बंगला खाली कर देंगे। क्या गिरफ्तार होंगे खान सर? एफआईआर के बाद पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील। जानिए अब क्या होगा। खान सर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के केस में अरेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन इधर खान सर के वकीलों की तरफ से पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर कर दी गई। शनिवार को ही फैजल खान उर्फ खान सर के वकीलों ने कहा था कि वो जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। खान सर की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मुआर ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे का फैसला अदालत तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा। जाहिर है, गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर अब कोर्ट की शरण में हैं और यह अग्रिम जमानत यायका अरेस्ट होने से बचने के लिए उनका अंतिम दांव भी माना जा रहा है। अब मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई पर सभी नजरें रहेंगी। बिहार एमएलसी चुनाव, राबड़ी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को दूसरी बार मौका। राजद प्रत्याशी ने भरा पर्चा। बिहार एमएलसी चुनाव में अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। राजद ने एक बार फिर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनील कुमार सिंह दूसरी बार विधान पार्षद बनेंगे। राजद नेता नामांकन के लिए सोमवार को विधानसभा पहुंचे और फिर उन्होंने अपना नामांकन किया। विधानसभा सचिव के कक्ष में सुनील सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन दायर करने का आज आखिरी दिन था।
इससे पहले पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उम्मीदवारों की रेस में सुनील कुमार सिंह ही सबसे आगे हैं। उन्हें अपना कागज तैयार रखने के लिए भी कह दिया गया था। अब सुनील सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। सम्राट चौधरी के मंत्री के काफिले पर शराब माफियाओं ने कराया हमला, गाड़ी के शीशे टूटे। बाल बाल बचे अरुण शंकर। बिहार में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्री के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बिहार सरकार के श्रम मंत्री अरुण शंकर इस हमले में बाल बाल बचे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया है कि यह हमला शराब माफियाओं ने कराया है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के ठहर गांव में रविवार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर ग्रामीण महिलाओं ने हमला कर दिया। बांस बल्ले और पत्थरों से किए हमले में मंत्री के वाहन का शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से मंत्री बाल बाल बच गए। एनडीए में पार्टी के विलय से उपेंद्र कुशवाहा का इनकार। बोले, दुनिया की कोई ताकत। छो-राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का एनडीए में विलय करने की अटकलों को खारिज किया है। रविवार को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विलय का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन मुंगेर में बिहार झारखंड के स्वयंसेवकों का करेंगे मार्गदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत रविवार को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। वहां से वे सड़क मार्ग से मुंगेर के लिए रवाना हो गया। पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने किया। मोहन भागवत मुंगेर में कार्यकर्ता विकास वर्ग को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 3 दिन मुंगेर में प्रवास करेंगे और 10 जून को वापस लौटेंगे। छपरा में बड़ा हादसा टला, बस से टकराई डीएमयू ट्रेन। आरपीएफ ने गाड़ी जब्त किया, ड्राइवर हिरासत में। बिहार के सारण में उस समय ट्रेन हादसा टल गया जब छपरा वाराणसी रेलखंड पर ट्रेन की बस से टक्कर हो गई। बस अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर शमशान पहुंची थी। गौतम स्थान रेलवे स्टेशन और रिविलगंज घाट रेलवे स्टेशन के बीच गोरिया छपरा श्मशान घाट के पास बस चालक लोगों को उतारकर पीछे मोड़ रहा था। तभी डीएमयू ट्रेन बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई सवार नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आरपीएफ की टीम कार्रवाई कर रही है। पुराने अदालती फैसले में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जैसे मंत्री अवैध। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया केस। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा विधान परिषद चुनाव में नजरअंदाज कर दिए गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा का मंत्री पद गंभीर संकट से घिर गया है। 6 महीने की समय सीमा के अंदर विधायक या एमएलसी नहीं बनने के बाद भी दीपक प्रकाश को दोबारा सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो गई है। पीआईएल दायर करने वाले राकेश कुमार सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच के एक पुराने फैसले के आधार पर दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाने को चुनौती दी है। एमएलसी बनकर सदन में पहुंचने का मौका चूक गए दीपक के त्यागपत्र से कुशवाहा ने यह कहकर इनकार कर दिया है कि 1 महीना ही हुआ है, वो क्यों इस्तीफा देगा। शिवचंद्र के बहाने लालू को मांझी ने लपेटा। पैसा लेकर टिकट देने और जमीन हड़पने का आरोप मढ़ा। बिहार एमएलसी चुनाव में राजद से शिवचंद्र राम को टिकट दिए जाने की चर्चा के बीच सुनील कुमार के नामांकन के बाद राजद में मचे बवाल पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री और हमसे के संरक्षक जीतन राम मांझी ने राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के इस्तीफे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। घूसखोर रजिस्ट्रार मणिरंजन बर्खास्त। एसवीयू रेड में मिला था नोटों का जखीरा। सम्राट कैबिनेट का फैसला। बिहार सरकार ने समस्तीपुर के पूर्व जिला सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मणिरंजन के ठिकानों पर 2021 में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की थी। रेड के दौरान नोटों की गड्डी देखकर टीम के अधिकारी और कर्मी हैरान रह गए। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में रिश्वतखोर अफसर की सेवा की समाप्ति पर मुहर लगा दी। मणिरंजन के 4 ठिकानों से नोटों की गड्डियां, जेवर और बेनामी संपत्ति के ढेर सारे दस्तावेज मिले थे। बिना एमएलसी बने कितने दिन मंत्री रहेंगे दीपक प्रकाश?
इस्तीफा मजबूरी। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मेहरबानी के इंतजार में अब घंटे गिन रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा को सीएम सम्राट चौधरी अपनी सरकार में कितने दिन रखेंगे, ये सवाल आज शाम पैदा हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 6 साल कार्यकाल के द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए 4 साल टर्म के उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी घंटे चल रहे हैं। दीपक ना तो विधायक हैं और ना विधान पार्षद बनते दिख रहे हैं। ऐसे में शपथ की तारीख से 6 महीने के अंदर इस्तीफा देना होगा। दीपक इस्तीफा खुद देंगे या सम्राट को त्यागपत्र देने कहना होगा, यह भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के घटते कद और वजन का इशारा करेगा।